स्वीटी को घर छोड़कर प्रिंस वापस हॉस्पिटल आता है। जब वो कमरे में जाता है तो निकिता की बॉडी कमरे में नहीं थी। प्रिंस फिर हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है पर कोई नहीं बता पाता कि निकिता की बॉडी कहाँ गई। प्रिंस उदास होकर घर चला आता है। प्रिंस कुछ दिनों तक घर में ही रहता है और घर के कामकाज और स्वीटी की देखभाल के लिए उसने एक मेड रख ली थी। आज प्रिंस काफी दिनों के बाद ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा था। तभी वो लड़की प्रिंस के पास आती है और बोलती है, आप काफी दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे? हाँ, कुछ परेशानी थी इसलिए नहीं जा रहा था। तब तक बस आ जाती है और दोनों बस के अंदर चले जाते हैं। मेरा नाम सोनिया है और मैं आपके सामने वाले ऑफिस में काम करती हूँ। उस लड़की का नाम सुनकर प्रिंस थोड़ी देर चुप रहता है। मेरा नाम प्रिंस है और मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। फिर प्रिंस और सोनिया रोज मिलने लगते हैं और इस तरह से 1 साल बीत जाता है। सोनिया, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तुम मेरे घर जरूर आना। हाँ, मैं स्वीटी के बर्थडे पर जरूर आऊंगी। बर्थडे में सभी मिलकर बहुत मस्ती करते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं। रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। हाँ आंटी, आप यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। ठीक है स्वीटी, तुम बोलती हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। स्वीटी सोनिया को गेस्ट रूम में ले जाती है। फिर स्वीटी अपने कमरे में चली जाती है। रात में स्वीटी को गेस्ट रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चुपके से गेस्ट रूम में जाती है तो देखती है वहाँ सोनिया की जगह एक चुड़ैल सो रही थी। वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसी रात प्रिंस को निकिता सपने में दिखाई देती है। निकिता किसी कमरे में बंद है और रो रही है। प्रिंस, मुझे बचा लो मुझे, वो मुझे मार डालेगी। प्रिंस की नींद खुल जाती है और वह टाइम देखता है। रात के 2 बज रहे थे। फिर वो सो जाता है। सुबह स्वीटी अपने पापा से सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। मैंने भी कल रात एक बुरा सपना देखा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी सोनिया हॉल में आती है जहाँ प्रिंस और स्वीटी बैठे थे। स्वीटी बेटा, देखा आंटी आ गई। मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है। अगर कोई परेशानी ना हो तो तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है प्रिंस, मैं 2 दिन के लिए स्वीटी के साथ रह लूंगी। उसी दिन रात में मेड को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह कमरे से बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था। फिर वह गेस्ट रूम में जाती है जहां सोनिया नहीं थी। मेड घर के बाहर जाती है तो देखती है सोनिया कहीं जा रही है। मेड उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सोनिया जंगल की तरफ जा रही थी। मेड को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वह सोनिया के पीछे जाती है। जंगल के बीच में एक पुराना मकान था। सोनिया उसके अंदर चली जाती है। उस मकान से डरावनी आवाजें आ रही थी। मेड छिपकर सुन रही थी। कोई अंदर जोर जोर से हंस रहा था और बोल रहा था, अब मैं तुमको और तुम्हारे सारे परिवार को मार दूंगी। मेड खिड़की से अंदर देखती है तो वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल थी जो किसी से बात कर रही थी। मेड वहाँ से भाग आती है और स्वीटी के साथ सो जाती है। उधर प्रिंस को रात में फिर वही सपना आता है। निकिता रो रही है और बोल रही है, प्रिंस, मुझे बचा लो। प्रिंस की नींद खुल जाती है और वह डर जाता है। कल सुबह में गेस्ट रूम में जाती है तो देखती है सोनिया वहाँ सो रही है। उधर प्रिंस डॉक्टर को कॉल करके अपने सपने के बारे में बताता है। डॉक्टर प्रिंस को बताते हैं, निकिता मरी नहीं है, वह हमारे हॉस्पिटल से मिसिंग है। प्रिंस डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाता है और अपने घर आ जाता है। प्रिंस, तुम आज ही आ गए? तुम तो 2 दिन के लिए गए थे। हाँ सोनिया, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चला आया। चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। प्रिंस जब सोनिया को छोड़कर घर आता है तो मेड उसे सारी बातें बताती है। प्रिंस उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। मेड बोलती है, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। फिर प्रिंस स्वीटी और मेड को लेकर उस तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सब जंगल में उस घर के पास जाते हैं। तभी वहाँ सोनिया भी आ जाती है।
और उसकी आंखें लाल थी और वह बहुत गुस्से में थी। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जोर जोर से हंसने लगती है और धीरे धीरे सोनिया से चुड़ैल में बन जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, प्रिंस रुको। तांत्रिक चुड़ैल से पूछता है, कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? चले जाओ तुम लोग यहाँ से, नहीं तो मैं मार दूंगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी तांत्रिक चुड़ैल के चारों ओर लकीर खींच देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ ही देर में चुड़ैल के चारों ओर आग का घेरा बन जाता है। तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर कुछ फेंकता है तो वो चिल्लाने लगती है। उसका रूप कभी सोनिया का हो जाता है तो कभी चुड़ैल का। बता तू कौन है, नहीं तो तुझे अभी जला दूंगा। नहीं, मैं बताती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरा नाम सोनिया है। मैं प्रिंस और निकिता के ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैं प्रिंस को पसंद करती थी और प्रिंस निकिता को चाहता था। मैंने प्रिंस से एक दिन कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैंने छत से कूदकर जान दे दी। तो मुझे छोड़ दो, मैं इन दोनों को मार दूंगी। चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे अभी जलाकर खत्म कर दूंगा। चुड़ैल नहीं मानती है। तब तांत्रिक मंत्र बोलता है और चुड़ैल के सारे शरीर में आग लग जाती है। चुड़ैल के जलते ही प्रिंस उस घर के अंदर जाता है तो देखता है निकिता जंजीर से बंधी हुई और रो रही है। निकिता प्रिंस को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे यहाँ से ले चलो प्रिंस, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। निकिता, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं करेगा और चुड़ैल हमेशा के लिए चली गई है यहाँ से। फिर सब साथ में घर आ जाते हैं और घर आते ही निकिता का चेहरा जो काला पड़ गया था अब वो पहले की तरह ठीक हो जाता है और फिर सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।